गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक इन आवर ऑनलाइन सेशन फॉर मैथ्स 2 गणित भाग 2 के लिए। हम कक्षा 9वीं के लिए हमारा जो पाठ चालू है त्रिभुज। इसके पूर्व सेशन में हमने कोण समद्विभाजक प्रमेय देखा। कोण समद्विभाजक पर जो दिए गए कोण का यदि कोई कोण समद्विभाजक होगा तो उस बिंदु पर स्थित इस कोण समद्विभाजक पर स्थित कोई भी बिंदु उस कोण के समान दूरी पर होता है। मतलब उनका अंतर कैसे होता है? भुजाओं से समान दूरी पर होता है। जैसे ही एक्स वाई जेड ये त्रिभुज कोण दिख रहा है आपको, वाई यहाँ पे वाई ए ये जो किरण है वो उसका समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है। तो इस समद्विभाजक पर स्थित कोई कहीं पे भी अगर कोई बिंदु स्थित होगा तो उसकी उनके भुजाओं से कोण के दोनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित हो। ये हमने गुणधर्म देखा था। उसके बाद ये जो बिंदु होता है उस भुजाओं पर लंब होता है, जैसे ए एक्स लंब ए जेड, इसका भी हमें अध्ययन किया था इसके पूर्व के सेशन में। मतलब यहाँ पे बनने वाले कोण जो होते हैं 90 अंश के, ये 90 अंश के होते हैं। अभी उन सभी गुणधर्म के ऊपर और उसके लास्ट पॉइंट हमने देखा था कि बड़े भुजाओं के सम्मुख कोण बड़ा होता है और सबसे छोटी भुजाओं का सम्मुख कोण छोटा होता है। इसका भी हमने अध्ययन किया था। मतलब दो भुजाओं का असमानता गुणधर्म। मतलब कोई भी त्रिभुज में यदि तीनों भुजाओं में से एक भुजा यदि बड़ी है तो उस भुजाओं का सम्मुख कोण बड़ा होता है और सबसे छोटी भुजाओं का सम्मुख कोण बड़ा होता है, छोटा होता है। और इसके उल्टा जिस दिए गए त्रिभुज में जो कोण बड़ा होता है, जैसे एबीसी एक त्रिभुज है, यदि ये कोण बड़ा है तो बड़े कोण की समूह भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण की समूह भुजा छोटी होती है। तो चलो आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न संग्रह 3.4 आपको सामने दिख रहा है। पहला सवाल है हमारा, आकृति में बिंदु ए कोण एक्स वाई जेड के कोण समद्विभाजक पर है। यदि एक्स बराबर 2 सेंटीमीटर तो ए जेड का मान ज्ञात करना है। राइट। तो आपके सामने आकृति दिख रही है, ये एक्स वाई जेड यह है कोण है, वाई ए उसका कोण समद्विभाजक है। आपको एक्स का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, आपको फाइंड आउट करना है ए जेड कितना है। चलो हल करते हैं हम लोग। देखो हल करते समय हमें जो जो जानकारी दी है वो जानकारी सर्वप्रथम हमें लिखनी है। क्या दिया है हमें आकृति में, वही हम लिखेंगे वापस। जो दत्त मतलब दिया हुआ है आकृति में बिंदु ए कोण एक्स वाई जेड के समद्विभाजक पर है। समद्विभाजक पर स्थित है, वही लिखना है हमें। जो दिया था वही लिखा हमने हल में। और क्या दिया है और जानकारी, और एक्स बराबर कितना दिया है आपको, एक्स बराबर 2 सेंटीमीटर। एक्स बराबर कितना दिया है 2। अभी मैंने पहले ही कहा कि हमने जो पहले वाले सेशन में देखा कि यहाँ पर स्थित बिंदु समद्विभाजक पर स्थित बिंदु उसके दोनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। यानी कि यदि एक्स बराबर ए जेड होता है, देयरफॉर ये समद्विभाजक से होने के कारण एक्स बराबर ए जेड कोण समद्विभाजक प्रमेय से, कोण समद्विभाजक रीजन दे देंगे हम लोग, कोण समद्विभाजक से प्रमेय से या गुणधर्म से। कहीं पे भी आप बिंदु ले सकते हैं, वह उसका दूरी समान ही होगी। एक्स बराबर जेड, एक्स इतना है 2 है, देयरफॉर ए जेड बराबर 2 सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर होगा। ए जेड बराबर 2 सेंटीमीटर। सिंपल उदाहरण था। गुणधर्म आपको लर्न करना है तभी आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। हमारा सेकंड उदाहरण आपके सामने बोर्ड पे है। मैं पहले उदाहरण पढ़ती हूँ, आपको समझ आएगा उदाहरण में क्या दिया है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। आकृति में कोण आर एस टी बराबर 60 अंश और एक पीटी लंब किरण एस टी और एक पी आर लंब किरण एस आर
रेख पी आर सर्वांग सम पी टी, रेख पी टी। तो कोण आर एस पी का माप ज्ञात करो। किसका माप ज्ञात करना है आपको? आर एस पी का माप ज्ञात करना है। देखो हमें क्या चाहिए, आकृति की तरफ आते हैं हम लोग। आकृति दिख रही है आपको यहाँ पे, आर एस टी, यह कोण दिया है, पूरा कोण का माप दिया है 60 अंश। कोण आर एस टी बराबर कितना अंश दिया है हमें? 60 अंश दिया है। और हमें क्या क्या जानकारी दी है यहाँ पे? अभी इस आकृति में हमें कहा नहीं गया है कि एस पी उसका पूर्ण समद्विभाजक है, हमें पता नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ इतना कहा गया है कि पी टी बराबर पी आर है, पी टी बराबर पी आर, ये हमें दिया हुआ है। उसके आधार पर हमें आगे का करना है। और कोण आर एस टी का माप दिया है 60 अंश। पूरा कोण आर एस टी का माप कितना दिया है आपको? 60 अंश दिया है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, जो जो जानकारी दी है वो पहले लिख लेंगे। हमने लिख लिया कोण आर एस टी बराबर 60 अंश, बराबर। तो रेख पी टी लंब किरण एस टी और रेख पी आर लंब क्या है? किरण एस आर, किरण एस आर, दूसरी भुजा की किरण एस आर हमें यहाँ पे दिया हुआ, बराबर है। यहाँ तक समझ में आया आप सबको? मतलब हमें ये दिया हुआ है, हम कॉमन में लिख लेंगे दत्त या दिया हुआ है। ओके, अभी पी आर लंब पीछे है, तो यहाँ पे बनने वाले कोण 90 अंश के हो गए, ये तो आपको पता है, राइट। और पी आर सर्वांग सम पी टी दिया है, पी आर सर्वांग सम पी टी दिया है। तो आपको पता है यदि पी आर सर्वांग सम पी टी, और क्या दिया है हमें? और रेख पी आर सर्वांग सम रेख पी टी दिया है, रेख पी आर सर्वांग सम रेख पी टी दिया है हमें यहाँ पे, जो दोनों का अंतर समान है, रेख पी टी, मतलब ये दोनों हमें समान है। अब ये दोनों कब समान होते हैं? अभी हमने उदाहरण देखा कि उनके जो बिंदु दिया है, दोनों का कॉमन बिंदु, वो किसी कोण समद्विभाजक पर स्थित है, तभी वो दोनों का मान समान होगा, राइट। मतलब हम यहाँ पे क्या समझ रहे? कोण समद्विभाजक के प्रमेय से है, कोण समद्विभाजक प्रमेय से। मतलब कोण समद्विभाजक प्रमेय से हमें क्या होगा यहाँ पे? प्रमेय से P बिंदु, बिंदु P, बिंदु P क्या है कि भुजाओं के समान दूरी पर स्थित है, भुजाओं से समान दूरी पर स्थित है। इसका मतलब वही हुआ ना, यदि पी आर बराबर पी टी है तो पी बिंदु भुजाओं से समान दूरी पर है। यदि पी बिंदु भुजाओं से समान दूरी पर है तो एस पी, देयरफॉर किरण एस पी कोण टी एस आर का या आर एस टी का समद्विभाजक होगा। क्या होगा यहाँ पे? समद्विभाजक है। मतलब पहले हमें कहा नहीं गया था कि समद्विभाजक है, लेकिन हमने कहा कि वह समद्विभाजक है। तो आर एस टी का समद्विभाजक होगा किरण एस टी, एस पी, यह एस पी। इसका मतलब वो कोण एस को समान भागों में बांटेगा, राइट। बाकी का इधर लिख रही हूँ मैं। किरण एस पी आर एस टी का समद्विभाजक है, देयरफॉर कोण टी एस आर, हमें आर एस टी देना है, आर एस टी, कोण आर एस टी बराबर 1/2, 1/2 क्या होगा? आर एस पी होगा, कोण आर एस पी, क्योंकि क्या है? आर एस टी समद्विभाजित किया गया है, आर एस टी क्या किया गया है? समद्विभाजित किया गया है। मतलब
यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ कोण आर एस टी बराबर कोण आर एस पी प्लस कोण टी एस पी, क्योंकि वो समान भागों में बट गया है। इसका मतलब पूरा आर एस टी का माप ये आर एस पी से आधा, मतलब ये आधा हो गया, ये आधा हो गया। तो हमारे पास एस टी एस आर मतलब आर एस टी का माप है 60 अंश। ओके, कितना है हमारे पास 60 अंश है। तो हमें यहाँ पे 1/2 आर एस टी किया हमने, यहाँ पे 1/2 आर एस टी करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आर एस टी बराबर कोण आर एस पी प्लस कोण टी एस पी होगा। क्योंकि क्या होगा, आर एस टी ये जो पूरा होल है कोण, वो एस पी के कारण 2 समान भागों में बट गया है। किसके भागों में बट गया है? 2 समान भागों। देयरफॉर कोण आर एस पी बराबर आर एस टी का क्या होगा? आधा होगा कोण आर एस टी। ऊपर मैंने थोड़ा सा अलग लिखा था गलती से। कोण आर एस पी बराबर 1/2 आर एस टी। मतलब ये जो छोटा कोण है ये पूरे आर एस टी से आधा होगा, ये दोनों भागों में बट जाएगा। देयरफॉर कोण आर एस पी बराबर 1/2 गुणा में 60। देयरफॉर क्या होगा यहाँ पे? 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0 से 0, 30 अंश। कितना होगा? देयरफॉर कोण आर एस पी बराबर 30 अंश होगा। कितना होगा? 30 अंश। यही हमें निकालना था। हमने यहाँ पे कोण सम का उपयोग किया। हमें पता नहीं था कि दिए गए कोण का कोण सम है या नहीं है। पहले हमने दिखाया कि एस पी किरण एस पी है, कोण सम है, और उसके आधार पर हमने आर एस पी का माप ज्ञात किया है। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे हमारा जो 6.3 था उसमें दूसरा सवाल था। मैंने आर एस टी के कोण आर एस टी का माप 60 अंश लिया है। किताब में अलग माप दिया है, मैंने समझाने के लिए लिया है। आप किताब में का वापस हल करना है, सेम टू सेम एज दिया है। आई थिंक मुझे लगता है किताब में 56 डिग्री दिया है। यहाँ पे कितना दिया है? 56 डिग्री दिया है। मैंने एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लिया 60 अंश का लेकर। आपको दूसरा एग्जाम्पल एज अ होमवर्क यही सेम कोण आर एस टी बराबर 56 अंश करके लेना है। कितना लेना है? 56 अंश, और एज इट इज सेम करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।